हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ अकाउंटेंसी का सिलेबस जो सीयूटी के एग्ज़ाम में आने वाला है। सीयूटी 2023 के एग्ज़ाम में अकाउंट्स का जो सिलेबस है आपका वो है ये सारे टॉपिक्स। कौन कौन से टॉपिक्स, तो इसके लिए पहले तो आपको बता दूं कि ये जो सिलेबस वाला जो पीडीएफ है ये कहाँ पे आपको मिलेगा। तो इसे आप डाउनलोड करने के लिए वैसे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, ठीक है। यूट्यूब कह रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल का या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और यदि आप खुद से डाउनलोड करना चाहते हो तो आप जो है यहाँ पे चले जाओ गूगल पे, ठीक है जी। गूगल पे चले जाओ, यानी क्रोम या जो भी आपका है उस पर जाके आपने सर्च करना है CUET सिलेबस, और अकाउंट्स का है तो अकाउंट्स का सिलेबस सर्च करना है। फिर उसके बाद जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है ना वो ये है CUT.smart.ac.in, जो जिस पे आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा है उसी वेबसाइट पे आपको जो है सिलेबस मिलेगा। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो सबसे पहला ही है अकाउंट्स का, ये रहा अकाउंटेंसी का सिलेबस जो सबसे पहला। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो ये आपको PDF फाइल 4 पेज का मिल जाएगा, ठीक है। सेम एज इट इज़ अगर आपने इकोनॉमिक्स का करना है, BST का करना है या अदर जनरल का, इंग्लिश का, अदर सब्जेक्ट का करना है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो अब हम आते हैं क्या सिलेबस पे। जो अकाउंटेंसी का सिलेबस है आपका CUT के एग्ज़ाम के लिए, वो कौन कौन से चैप्टर्स इसमें आने, तो ध्यान दो। जो आपने 12th क्लास में पढ़ा है ना वो सारे चैप्टर्स, वो सारे टॉपिक्स तो आ रहे हैं। साथ साथ में एक तो चैप्टर्स आपका आ रहा है, कौन सा, एक आ रहा है आपका NPO वाला चैप्टर्स। तो इस साल NPO वाला जो है आपने पढ़ा नहीं होगा। पिछले 2 साल पहले NPO का सिलेबस हुआ करता था, पिछले 2 साल से NPO वाला जो चैप्टर्स हैं वो क्लास 12 से हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया ये टॉपिक। तो ये आपको ये जो टॉपिक है यूनिट नंबर 1 वो आपको एक्स्ट्रा अलग से पढ़ना पड़ेगा, जो कि आपने क्लास 12 में नहीं पढ़ा है। तो सबसे पहले आपका जो यूनिट है वो है क्या, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। सेकेंड यूनिट जो है वो है आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप के अंदर जो आपकी पहली वाली बुक होती थी TS गिरवाल सर की बुक या फिर DK गोयल सर की बुक, तो पार्टनरशिप में आपको फंडामेंटल्स भी पढ़ना है, ठीक है जी। उसके अलावा आपको गुडविल वाला चैप्टर्स भी पढ़ना है। फिर उसके अलावा यूनिट 3 जो बोलता है ना रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये है जो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। तो ये यूनिट नंबर 2 के अंदर फंडामेंटल्स कवर होता है, जो फंडामेंटल वाला चैप्टर नंबर 1 था आपका। फिर जब बात करते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो इसमें आपको टोटल जो है 5 चैप्टर्स कवर होते हैं। कौन कौन से, एक तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, चेंज इन PSR इसको कहते हो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 था TS गिरवाल सर की बुक में, चैप्टर नंबर 3। फिर उसके अलावा जो है एडमिशन वाला भी चैप्टर्स आएगा इसके अंदर, ठीक है जी। एडमिशन वाले चैप्टर्स आएंगे जिसके अंदर आपको रीवैल्यूएशंस, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज वगैरह ये सीखने थे। फिर उसके अलावा आपको जो गुडविल वाला जो चैप्टर्स है वो भी कवर होता है। इसके अलावा आपका जो एडमिशन के साथ साथ में कौन सा आ गया, ये है यहाँ पे एडमिशन लिखा हुआ है, चेंज इन PSR, एडमिशन, गुडविल। इसके अलावा रिटायरमेंट भी कवर होएगा और डेथ भी कवर होएगा। तो कहने का मतलब ये 5 चैप्टर जो है वो सारे के सारे आपको कवर हो रहे हैं यूनिट नंबर 3 में। इसके अलावा जो ड्यू सॉल्यूशन वाला चैप्टर है, जो लास्ट चैप्टर जिसमें रियलाइजेशन अकाउंट आप बनाते हो, तो वो यूनिट नंबर 4 है यहाँ पे। तो कहने का मतलब पार्टनरशिप का पूरी बुक आ रही है, साथ साथ में आपका जो है NPO नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये वाला एक अलग से एक चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। और बुक नंबर 2 की बात करें, या जो सेकेंड वाली बुक होती है जिसके अंदर कंपनी वगैरह का आता है, जिसके अंदर आपने शेयर्स और डिवेंचर्स वाला, मेन 2 चैप्टर्स है शेयर्स और डिवेंचर। तो इसमें ध्यान रख लेना, एक तो शेयर्स वाला चैप्टर है पूरा का पूरा आपको पढ़ना है, शेयर्स का इशू, फॉर फीचर्स, सारी चीज़ें। फिर उसके बाद जो है डिवेंचर्स वाले जो चैप्टर्स है ना उसके अंदर इशू ऑफ डिवेंचर्स पढ़ना है। साथ साथ में ध्यान रखो, इशू ऑफ डिवेंचर तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर भी आपको पढ़ना है। यहाँ पे देखो जी, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर भी पढ़ना है। और ये 2 टॉपिक रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर है, जो कि चैप्टर नंबर आपका होता है कौन सा, आई गेस 11th वाला चैप्टर एक अलग से, जो भी आपको क्लास 12 में नहीं पढ़ना था। तो ये 2 एडिशन है, आप ध्यान दो। तो बुक नंबर 1 में NPO भी पढ़ना है आपको। बुक नंबर 2 जो है आपका, जिसमें शेयर्स और डिवेंचर वाला चैप्टर्स है, तो आपने इशू ऑफ शेयर्स पढ़ा हुआ है क्लास 12 में, इशू ऑफ डिवेंचर भी पढ़ा है इस साल, लेकिन आपने रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर नहीं पढ़ा है, तो वो भी एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है जी। वो कहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये रहा, ठीक है। इसके बाद आ जाओ जी बुक नंबर 3 पे, जिसको आप पार्ट B भी कहते हो, ठीक है। पार्ट B में बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, रेशो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये आपने पढ़ा था इस साल क्लास 12 के सिलेबस में। लेकिन यहाँ पे जब आओगे तो एक चैप्टर ना डिलीट हो रखा था, उसका नाम था क्या, कॉम्परेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, जिसको हम चैप्टर नंबर 3 बोलते हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 3 मिलेगा TS गिरवाल सर की बुक के अंदर। तो ये भी आपको
एडिशनली पढ़ना है। ये चैप्टर नंबर 3 है बुक नंबर 3 में, पार्ट बी में। तो आपको 3 चैप्टर्स न्यू पढ़ने हैं फॉर CUT सिलेबस, ठीक है। बाकी तो आपने सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो इसको भी आप फोकस करोगे और इस पर थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके लिए नया चैप्टर हो जाएगा। है वैसे आसान, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स भी बहुत ही आसान सा चैप्टर्स है, और ये तो बहुत ही आसान है, कॉम्परेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट। और रही बात NPO का, तो NPO में थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा। NPO नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वाला जो चैप्टर्स होता है वो थोड़ा सा लेंदी होता है, ठीक है। तो उसमें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, तो उसकी अकाउंटिंग जो है थोड़ी सी अलग होती है, ठीक है। तो ये आपको 3 एडिशनल चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो ये मैंने आपको, बाकी सब चीज़ें सेम है। इसके बाद आ जाओ जी यहाँ पे यूनिट नंबर 7 की बात करें, तो यूनिट नंबर 7 में स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, जो कि आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये भी आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब बात करें कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का, तो ये भी आपको एक एक्स्ट्रा एडिशन पढ़ना है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। तो ये भी आपके लिए एडिशंस है। आ जाओ जी सिलेबस के अंदर CUT में ये भी आपका एडिशंस है। तो ये नॉर्मली आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, ये क्लास 11th में पढ़ना था, आपके अकाउंट्स के चैप्टर में ही पढ़ना था। लास्ट के 2 चैप्टर्स हुआ करते थे। तो अकाउंट्स की जब बुक ओपन करोगे 11th वाली, तो उसमें लास्ट की जो अकाउंटिंग वाली चैप्टर्स है ना, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, तो वो वहाँ से आप कवर कर सकते हो, या फिर CUT का जो बुक है मार्केट में अवेलेबल, वो आप खरीदोगे, बाय करोगे, तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले यूनिट नंबर 1 ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। सेकेंड है आपका यूजिंग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। थर्ड यूनिट आता है अकाउंटिंग यूजिंग डेटाबेस मैनेजमेंट। ये सब थ्योरेटिकल है, कोई भी न्यूमेरिकल चैप्टर नहीं है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, और सभी आसान। और फोर्थ टॉपिक है अकाउंटिंग एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स, ठीक है। तो ये आपके 4 यूनिट आ जाते हैं किसमें, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में। शॉर्ट में इसको कैश बोलते हैं, CAS, ठीक है। तो एक तो एडिशन हुआ है कौन सा आपका, ये है आपका, इसको लिख लो 4th नंबर, इसे लिख लो आप 3rd नंबर, ठीक है जी। हाईलाइट कर दे रहा हूँ मैं रेड वाले से। तो एक तो ये चैप्टर्स एडिशन हुआ है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये सेकेंड वाला, और एक है सबसे पहला नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का अकाउंटिंग। तो ये 4 चीज़ें एक तरीके से, और यू कैन से यूनिट वाइज अगर करो तो आपका यूनिट नंबर 1 है नया, ठीक है। यूनिट नंबर 5th में ये रिडम्पशन वाला पोर्शन नया है। यूनिट नंबर 6 में टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस वाला, फिर है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के 4 यूनिट। तो इतने आपको नए चीज़ें पढ़नी है क्लास 12th के अलावा। तो क्लास 12th में पढ़ा वो सारा पढ़ना है, उसके एडिशन में इतने चीज़ें पढ़ना है। तो जिन बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा था कि सर अकाउंट्स का सिलेबस क्या क्या है CUT एग्जाम के लिए, तो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से ये डिस्कस करा दिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी मेरे पास, ठीक है। 1-2 जने का फ़ोन भी आ गया था, तो इसके लिए मैंने ये छोटा सा वीडियो आपके लिए बना दिया है। आई होप आपको ये चीज़ें जो हैं समझ में आ गया होगा। बाकी चीज़ों के डाउट्स के लिए आप जो है कमेंट सेक्शन में अपना लिख सकते हो। बाकी इकोनॉमिक्स का सिलेबस, BST का सिलेबस का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। उसकी सेपरेट वीडियो मैंने बना दी है छोटी सी, तो उसके लिए आप वहाँ पे रेफर कर सकते हो। थैंक यू सो मच, और बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू जो लोग का CUT का एग्ज़ाम है।